ऑल इन वन चैनल। यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं समय हूँ। भगवान नारायण ने जलद्रव का वध करने के बाद वह जो भूमि थी उस पर शिव पार्वती तथा स्वयं को जलोद राक्षस के सर पर मूर्ति रूप में स्थापित किया। जब वह जल वहां से सूख जाता है तो कश्यप ऋषि यह इच्छा करते हैं कि नाग और मानव उस भूमि पर एक साथ रहे, जिस पर नाग आपत्ति व्यक्त करते हैं और मना कर देते हैं, जिस पर कश्यप ऋषि क्रोधित हो उन्हें श्राप दे देते हैं कि 4 युगों तक नागों को वर्ष के 6 माह तक जमीन पर व 6 माह तक पाताल में निवास करना होगा तथा नाग इस पर क्षमा मांगने लगते हैं। तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि 4 युग बीत जाने के बाद तुम पूर्ण रूप से हमेशा के लिए मनुष्यों के साथ रह सकते हो। अब 4 युग बीत चुके थे, नाग मनुष्यों के साथ रहते थे। शीतकाल में नाग सभी मुख और अंदरूनी हिस्सों में जाकर रहने लगती थी, जिसके कारण मनुष्य दूसरे व निचले स्थानों पे चले जाते थे। पर एक ब्राह्मण चंद्रदेव वहाँ रुक गया। उसे पिशाचों द्वारा बहुत ही सताया गया। वह उस सताने के कारण नीलनाग की शरण में जाता है। उस समय नीलनाग की सेवा में निकुंभ, पिशाच सहित केशव आदि अनेक प्रतापी नाग और देवता आदि सेवा में लगे हुए थे। चंद्रदेव नीलनाग की स्तुति करता है और यह इच्छा रखता है कि जम्मू में रहने वाले लोगों को स्वदेश निकाला का कोई भी भय ना रहे। नीलनाग चंद्रदेव की सेवा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह चंद्रदेव को इसका आशीर्वाद देते हैं कि अब पूरे वर्ष मनुष्य इस भूमि पर रह सकते हैं। वह नाग अपने परिवार के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जिस पर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न होता है। पर नीलनाग चंद्रदेव को एक वचन देने के लिए कहते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि मनुष्यों को नागों की पूजा करनी होगी, जिसमें चंद्रदेव को नीलनाग 65 भिन्न प्रकार के व्रत पर्व व त्योहारों के बारे में बताते हैं, जिसमें नवहिमपातिस्व, पिशाच चतुर्दशी, वितिस्वा, जन्मोत्सव आदि व्रत मुख्य हैं तथा अन्य सारे व्रत वही व्रत, उत्सव व त्योहार हैं जो कि अन्य पुराणों में लिखे हुए हैं। यह पूरा संवाद गोनंद बृहद से पूछता था और बृहद उसे नीलनाग और चंद्रदेव की मध्य हुई वार्तालाप के बारे में सब कुछ बताते थे। गोनंद बड़ा बुद्धिशाली व पराक्रमी राजा था, परंतु वह इन व्रत नियमों को जानने के बाद भी इनका पूर्ण रूप से पालन न किया करता था, जिस कारण वह युद्ध में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों मारा गया था। जब वह जरासंध की ओर से युद्ध कर रहा था द्वारका के ऊपर। नीलनाग चंद्रदेव से कहते थे, जो व्यक्ति इन व्रत पर्व व त्योहारों का पालन करेगा वह जीवन में सदा सुखी, समृद्ध और धनवान बना रहेगा। अथवा जिस राज्य में इन व्रत नियम त्योहारों आदि का पालन नहीं होगा उस राज्य में अनेक बाधाएं आती ही रहेंगी, जैसे अधिक हिमपात, लोगों की अधिक मृत्यु, भूकंप, राजहत्याएं व राजद्रोह के कारण राजदंड आदि की समस्याएं बहुत अधिक हो जाएंगी। इसके बाद जन्मेजय वैशंपायन से पूछता है कि वह कौन कौन से नाग हैं जो कि बड़े प्रतापी और महाप्रतापी नाग हैं, जम्मू में कहाँ उनका निवास स्थान है।
वैशंपायन जनमेजय को बताते हैं कि वह नाग बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से कुछ नाग बहुत महत्वपूर्ण व उच्च श्रेणी वाले व शक्तिशाली नाग हैं, जिन्हें दिक्पाल भी कहा जाता है। जैसे दक्षिण में श्रीमांड नाग, उत्तर में उत्तरसार नाग तथा पूरब में बिंदुसार नाग। यह वह 3 नाग हैं जो कि सबसे उच्च व प्रधान नागों में गिने जाते हैं। जिसके बाद वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों ये वॉल्यूम 2 है और इसी प्रकार वॉल्यूम के माध्यम से आपको वीडियो प्राप्त करवाए जाएंगे हमेशा।